आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहार देख रहे हैं आप। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन से जोबा मांझी ने की मुलाकात। सीएम ने सिंहभूम लोकसभा सीट से मिली कामयाबी पर बधाई दी। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम से तमाम जिम्मेदारियां वापस ली। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर पाकुड़ जिला पुलिस अधिकारियों को एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। और झारखंड में मौसम की आंख मिचौली का खेल जारी, कहीं भारी बारिश तो कहीं धूप। अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी। और सीएम चंपाई सोरेन से आज बूटी रोड मोरहाबादी रांची स्थित आवास में सिंहभूम लोकसभा सीट से कामयाब सांसद जोबा मांझी ने मुलाकात की। सीएम से ये उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। इस मौके पर सीएम ने सिंहभूम लोकसभा सीट से मिली शानदार जीत पर जोबा मांझी को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। जोबा मांझी ने भी सीएम चंपाई सोरेन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री दीपक बिरुवा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। वहीं झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ईटीवी समूह और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक पद्म विभूषण रामोजी राव के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि इनाडू न्यूज नेटवर्क, ईटीवी समूह और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक पद्म विभूषण रामोजी राव के निधन की दुखद सूचना मिली। उनके निधन से मीडिया और फिल्म उद्योग के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, शोकाकुल परिजनों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करे। और झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम से सभी विभाग अब वापस ले लिए गए हैं। ये सारे विभाग अब सीएम चंपाई सोरेन के पास रहेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वंदना दादेल के मुताबिक सीएम चंपाई सोरेन अपने सारे विभाग के अतिरिक्त ग्रामीण विकास के विभाग और संसदीय कार्य विभाग के काम खुद संभालेंगे, जो पूर्व में मंत्री आलमगीर आलम के पास थे। आपको बताते चलें कि मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी 15 मई को हुई थी। वहीं इधर ये ख्याल भी जाहिर किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जो कि नज़दीक हैं और सीएम विकास के कार्य को तेजी देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आलमगीर आलम को आवंटित जितने विभाग उनके पास थे वापस ले लिए, ताकि विकास के कामों को ज़मीनी किया जा सके और जो काम रुका हुआ है उन्हें जारी रख सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अपने सभागार में सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में लोकसभा निर्वाचन निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में निर्वाचन से जुड़े सभी पदाधिकारियों कर्मियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां हमें शुरू करनी है। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी भवनों आदि पर दीवार लेखन कर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर का नाम नंबर भी अंकित कराया जाए, ताकि कोई भी मतदाता अपने इलाके के बीएलओ से अपनी किसी भी शिकायत को लेकर बातचीत कर सके। वहीं पाकुड़ में भी लोकसभा चुनाव को बेहतर ढंग से शांतिपूर्ण संपन्न कराने वाले जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों को थाना अध्यक्षों को एसपी प्रभात कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इस मौके पर न केवल फील्ड में काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया, बल्कि बैक ऑफिस में काम करने वाले पुलिस अधिकारी जो चुनाव ड्यूटी में लगाए गए थे उन्हें भी सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि चुनाव को संपन्न कराने में केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारियों की भी अहम भूमिका रही थी। ऐसे में सुरक्षा बल के अधिकारियों को भी इस मौके पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि हर थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्षों का भी अहम रोल, अहम किरदार रहा। एसपी प्रभात कुमार ने इस मौके पर कहा कि लोकसभा चुनाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। जिले के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई, ना ही वोटिंग को लेकर कोई विवाद या झगड़ा हुआ। ये जिला पुलिस के लिए बड़ी बात है। सभी लोग काबिल तारीफ है। देखिए, ये बात आपने सही कहा कि पुलिस की ये ड्यूटी होती है, पुलिस का ये कर्तव्य है
लेकिन एज ए कैप्टन मेरा भी कर्तव्य है कि अपने टीम के सभी सदस्यों का मनोबल ऊंचा बनाए रखें ताकि वो आगे आने वाले सभी कामों में अपना 100% दे सकें। तो जैसा जान रहे हैं आप, सब चुनाव पूरी प्रक्रिया बढ़िया से संपन्न हो गई है, तो इनका मनोबल हाई रहे। ये ड्यूरिंग जो चुनाव था, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद कभी डांट फटकार पड़ती थी इन लोगों को, कभी समय पे रिपोर्ट नहीं दिए, समय पे कोई काम नहीं हो गई तो बहुत बार मेरे द्वारा डांटा भी जाता था। तो वो सब एक पार्ट ऑफ जॉब था। सब कुछ जब बढ़िया से संपन्न हो गया है तो टीम के सभी सदस्यों का मनोबल बनाए रखें ताकि आगे का जो काम है वो बहुत बढ़िया से हो। गढ़वा जिला व्यवहार न्यायालय में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना दावा से संबंधित सभी दुर्घटनाओं का निपटान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के अध्यक्ष सह प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित विशेष लोक अदालत के माध्यम से कई वादों का निपटारा किया गया है। इस अदालत में दोनों पक्षों के बीच सहूलियत से निपटारा किया जाता है। इससे दोनों का समय और अर्थ के साथ साथ मानसिक तनाव से भी उन्हें छुटकारा मिलता है, जो कि वाकई बेहद जरूरी है। आज झालसा के आदेशानुसार गढ़वा सिविल कोर्ट परिसर में मोटरयान दुर्घटना दावा के निपटारा हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें गढ़वा में और साथ साथ नगर उटारी सब डिवीज़न में भी हम लोगों ने बेंच का गठन किया है और इसमें अधिक से अधिक वादों का निपटारा का प्रयास किया जा रहा है। विगत 15 दिनों से लगातार इसमें काउंसलिंग और मीडिएशन का काम किया जा रहा था। पक्षकार उपस्थित हो रहे थे। दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात हम लोगों ने कई वादों का निपटारा सुनिश्चित किया है। बाघमारा के नगरी काल में शाहिद सगन रवानी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की गई। इस दौरान ब्लड डोनेट कैंप का भी आयोजन किया गया। बताते चले, हर साल की भांति इस साल भी साधन रवानी के श्रद्धांजलि सभा के शुभ अवसर पर ब्लड डोनेट कैंप का यहां पर आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम आपको बताते चले, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिनेश रवानी ने कहा कि धनबाद की धरती शहीदों की धरती कही जाती है। सगन रवानी गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए। वहीं जमशेदपुर के घाटशिला अनुमंडल स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सुरता माइंस में कार्यरत ठेका मजदूरों ने झारखंड खान मजदूर यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने माइंस में पानी निकासी कार्य का वहां पर बहिष्कार किया है और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए वहां पर बैठ गए हैं। मजदूरों की मांग है कि सभी मजदूरों को प्रत्येक दिन का रोजगार मिलना ही चाहिए और साथ में मजदूरों की मांग है कि ठेका प्रथा को बंद किया जाए और जितने भी बंद पड़े माइंस हैं उनको भी खोल दिया जाए। ये तमाम मांगे वहां पर रखी गई और अनिश्चितकालीन धरने को वहां पर शुरू कर दिया गया है। यहाँ कॉपर माइंस बोलते बोलते सब बंद होते जा रहा है। हम ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग सुरदा माइंस में वर्तमान में कार्यरत है और इस सुरदा माइंस में HCL-ICC ग्लोबलाइज टेंडर के जरिए MMPL को दिया था। अचानक सरकारी कागज का कमी का चलते MMPL ठेकेदार बैक हो गया है। उस पर फिर HCL-ICC ने एक लेबर सप्लाई का जो निकाला है टेंडर, उसमें गर्ग इंजीनियर को मिला है। लेकिन जब लेबर सप्लाई का निकाला है तो हम लोग चाह रहा कि हम लोग को कम से कम 26 ड्यूटी मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग काम का बाइकआउट करके बैठा है। यहाँ कॉपर माइन और बैरवा अनुमंडल के बगजोबरा में हो रहे पाइपलाइन के कार्य को तेनुघाट डैम विस्थापितों ने बंद करवा दिया है। आपको बताते चले, प्राइवेट लिमिटेड और हिमांशु महतो के पाइपलाइन कार्य को तेनुघाट बांध विस्थापितों ने पानी सप्लाई और कार्य को अब रोक दिया है। विस्थापितों ने कहा है कि तेनुघाट डैम विस्थापितों की समस्या जब तक समाधान यहां पर नहीं होती है तब तक कार्य को वो रोक कर रखेंगे। विभाग के अधिकारी और सरकार द्वारा सिर्फ विस्थापितों को ठगने का काम यहां पर किया गया है। और लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको भी। मार के लिए भी है और जो पद के लिए भी है, दोनों के लिए। पेट्रोवार और अथी कसमार दोनों
कसमार प्रखंड और पेटरवार प्रखंड दोनों का पाइप इसीलिए हम लोग रुकवा दिए हैं, ताकि कि जब हम लोग को विस्थापित को फ्री दिया जाए पानी। उसके बाद फिर हम लोग जो भी कनेक्शन के लिए पैसा दिए हो 325 रुपया करके लिया गया है, उसको भी उसी माध्यम से हम लोग को दे दिए हैं। बहुत कोई दे दिया है पब्लिक सब, लेकिन हमको चाहिए विस्थापित के लिए फ्री पानी चाहिए। अब इस पे कहना, देखिए हमें अभी जो हमारे कंट्रैक्टर हैं काम कर रहे हैं, तो हमारा जो पाइपलाइन का काम चल रहा, हमें कसमार ब्लॉक में ये स्कीम है, तो जो पाइपलाइन है वो इसी के थ्रू होके जा रही है। इंटेक स्ट्रक्चर हमारा यहीं पे टेनुघाट डैम में है। तो यहाँ पे अगर जैसे पाइप बिछाने में ये लोग कह रहे हैं कि अभी इन लोग की कई डिमांडें हैं, तो वो कह रहे हैं जब तक नहीं वो काम बिछाने नहीं देंगे। तो हम इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि इनसे कुछ बात करके इसको काम को चालू कर लिया जाए, ताकि कसमार के लोगों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो। मामला है ये टेनुघाट डैम विस्थापित है। टेनुघाट डैम विस्थापित 2162 आदमी विस्थापित हुआ है, और आज तक लोगों को जो 68 से जो लड़ते आया है टेनुघाट डैम विस्थापित, आज तक किसी प्रकार का मांग नहीं मिला। इस टेनुघाट डैम से आज पेटी विभाग कहीं दूसरे प्रखंड में पानी ले जा रहा है, और हम लोग का ये हुआ कि डैम विस्थापित लोगों का कि भाई इस डैम का पानी दूसरे प्रखंड में नहीं जाने देंगे जब तक टेनुघाट डैम विस्थापितों का मांग नहीं मिलता है। तब जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में 9 जून को भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी समिति के संस्थापक और इस आयोजन के मुख्य संयोजक रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर ने यह जानकारी हमें दी है। कि 9 जून 2024 को, यानी अभी से जो है कि 2 दिन बाद संडे को बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में जमशेदपुर, आदित्यपुर, कमहरिया के ब्राह्मणों के द्वारा सामूहिक रूप से भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम ये मनाने का संकल्प लिया गया है। और उस दिन हजारों के संख्या में ब्राह्मण परिवार वहाँ पर एकत्रित होंगे। भगवान परशुराम जी का पूजन अर्चन होगा, साथ ही साथ जो है विशाल भंडारा का आयोजन भी है, एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन संध्या का यह कार्यक्रम भी हम लोगों ने रखा है। और खबर फिलहाल कोडरमा से है। कोडरमा में एनसीसी का 10 दिनों तक का चलने वाला वार्षिक ट्रेनिंग आज से यहां पर शुरू हो गया है। एनसीसी के 45वीं बटालियन की ओर से जेजे कॉलेज में कैडेट्स का ड्रिल मैप रीडिंग कराया गया। फील्ड सिग्नल और हथियार चलाने की ट्रेनिंग यहां पर दी जा रही है। बटालियन के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल विजय कुमार ने बताया कि एनसीसी की ट्रेनिंग देश रक्षा के इलाके में जाने वाले, इस क्षेत्रों में जाने वाले युवाओं के लिए पहली सीढ़ी साबित होती है। $500 कैडेट हैं जो कि सारे कोडरमा के आसपास के जितने भी कॉलेज और स्कूल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा मुझे कि जैसे अभी इंडियन आर्मी को या एयरफोर्स में या फिर नेवी में जाने के लिए बच्चे को हम पूरा गाइड करते हैं, उनको बीच में उनको पूरा उनका जानकारी देते हैं, नॉलेज देते हैं इनको, ताकि ये आर्मी में जाने का फ़ायदा क्या है। ये एक किस्म की एक प्री ट्रेनिंग है क्या इन सारे कैडेट्स को। इस ट्रेनिंग के बाद कैडेट को अग्निवीर में जाने का मौका। वहीं जामताड़ा डीसी की अध्यक्षता में डीएमएफटी प्रबंधक समिति की खास बैठक हुई, जिसमें डीसी ने डीएमएफटी फंड से दिए जा रहे कार्यों की जानकारी यहां पर ली। इस दौरान उन्होंने नारायणपुर प्रखंड के खनन प्रभावित 5 गांवों को मॉडल गांव के तौर पर विकसित करने को लेकर यहां पर चर्चा भी की है। डीसी ने क्या कहा बताते चले आपको। उन गांवों का सर्वे करने के लिए डीसी ने कहा है जहां पर सड़क, स्वच्छ पानी, आंगनबाड़ी, विद्यालय, खेल के मैदान, सामुदायिक शौचालय, फलदार वृक्ष की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की हिदायतें डीसी ने यहां पर जारी की है। साथ ही महिलाओं का कौशल विकास से जोड़ने, स्वरोजगार की तरफ जोड़ने के कदम उठाने के लिए भी उन्होंने खास तौर पर हिदायतें इस बैठक में जारी की है। और खबर बैरमो अनुमंडल से है, जहां पर तेनुघाट सिंचाई विभाग के द्वारा बनाया गया एशिया का दूसरा अर्थ डैम तेनुघाट में स्थित है। वहीं सिंचाई विभाग में कार्यरत डैम डिवीजन के एसडीओ अभिषेक कुमार पॉल ने बताया कि तेनुघाट डैम एशिया का सबसे दूसरा बड़ा मिट्टी का डैम है और यह डैम बहुत ही मनोरम है। वहीं पाल ने यह भी बताया कि अभी प्री मानसून आने वाला है, जिसको लेकर हम लोगों के द्वारा डैम का सभी रेडियल गेट हमने खोल दिए हैं और बंद करके भी इनको देखा जा रहा है कि सभी गेट सुचारू रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं।
अगर नहीं कर रहे हैं तो समय से पहले इनको ठीक कर लिया जाएगा ताकि आगे किसी भी तरह की कोई दिक्कत सामने ना आए। मानसून सीजन देखते हुए प्री मानसून गेटों का ऑपरेशन कराया जा रहा है, जबकि तेनुघाट डैम पे स्काडा सिस्टम भी इंस्टॉल है, तो उसको देखते हुए हम गेटों का ट्रायल करा रहे हैं, जिससे कि हम मानसून सीजन में गेटों का सुचारू रूप से संचालन करा पाएँ। इसलिए हम गेटों का भी सर ट्रायल कर रहे हैं। नहीं, अभी तो दोनों सिस्टम रहेगा, इसलिए अभी नया स्काडा सिस्टम इंस्टॉल कराया जा रहा है, जिससे कि गेटों का सॉफ्टवेयर थ्रू से इंस्टॉल करा सके और जिससे का ऑपरेट कर पाएँ हम। मैनुअल भी रहेगा और स्काडा सिस्टम थ्रू भी गेट को हम ऑपरेशन कराएंगे। हाँ, अभी तेनुघाट रिजर्वायर का जो लेवल है 844.20 फीट है। हम 852 फीट तक पानी रखते हैं, जो कि हमारे डैम के लिए सुरक्षित रह सकता है और सेफ है हमारे लिए। और दुमका जिला के बासुकीनाथ धाम में आवारा कुत्ते का निवाला बन रहा है। मंदिर में दान दिया गया पशु। आपको बता दें कि बासुकीनाथ धाम में गोवंश पशुओं की दान करने की परंपरा यहाँ पर रही है। ऐसे में भक्त पशुओं को दान करके पुण्य के भागी बनते हैं, लेकिन इसका नुकसान बासुकीनाथ की जनता को अब झेलना पड़ रहा है। दरअसल दान दी गई पशु गौशाला नहीं होने के चलते आसपास के गांव में फसल को नुकसान पहुंचाती है। रात के अंधेरे में गोवंश पशुओं की तस्करी की भी सूचनाएं यहां पे अक्सर मिलती रहती। इतना ही नहीं, बासुकीनाथ मंदिर के आसपास जो गाय होती है, रात में जब वो आराम फरमाती है तो आवारा कुत्तों का निवाला भी कई बार बन जाती है। ताज़ा मामला कुछ दिनों पहले का नजर आया है। इसमें दान दिए हुए पशुओं को आवारा कुत्ते अपना शिकार बनाते देखे गए। बासुकीनाथ में गौशाला नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया चांद पर चली गई है। आप देखते होंगे भारत में आज देखते होंगे सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे खनिज पाया जाता है किसी राज्य में, वो झारखंड में ही है। इतनी यहाँ पे खनिज है, इतनी सरकार के पास यहाँ पे धन पैसा है, मंदिर श्राइन बोर्ड के पास बहुत सारा धन है, मंदिर का चढ़ावा सरकार तो लेके चली जाती है। व्यवस्था देने का जो प्रावधान है, जो नियम है, वो तो झारखंड सरकार देखेगी, चाहे किसी भी सरकार का। मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगा। यहाँ पे किसी प्रकार को राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, यहाँ पे समस्याओं पर बात करेंगे। हम तो 15 साल से लगे हुए हैं कि गौशाला का निर्माण हो। 2 बार जगह चिन्हित भी किया गया, लेकिन विधायक जी और सांसद जी के द्वारा आज तक इस विषय में इस संदर्भ में संज्ञान नहीं लिया गया। कारण ये है कि शासन प्रशासन दोनों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि यहाँ गौशाला का निर्माण किया जाएगा, लेकिन सिर्फ जगह ही चिन्हित किया जाता है। लेकिन आज तक ना ही सांसद जी के द्वारा ना ही विधायक जी के द्वारा। सांसद जी को हमने एक बार कहा भी, तो सांसद जी बोले कि नहीं, अभी चुनाव का समय चल रहा है, इस बार जैसे हम लोग गद्दी पर बैठेंगे तो हम कर देंगे। लेकिन हम लोग के जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, जो अभी सरकार में है मंत्री, और वो भी कृषि मंत्री हैं, उनको सबसे पहले संज्ञान लेना था, लेकिन आज तक वो गौशाला को लेकर कोई भी। और बड़ी दर्दनाक खबर पाकुड़ जिले से है। अमरापाड़ा थाना इलाके में 2 लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला यहां से सामने आया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। शिकायत मिलते ही पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। घटना को लेकर पुलिस अपर निरीक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के भाई ने बीती देर रात को इतला दी थी। इसके बाद उसकी जो बहन है वो घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उन्होंने बताया कि मिली शिकायत पर एफआईआर दर्ज करते हुए दोनों पीड़ितों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि पीड़ितों में से एक नाबालिग है। यह भी बताया जा रहा है कि पीड़िता के मुताबिक घटना को 5 से 6 लड़कों ने अंजाम दिया है। ये मामला प्रकाश में आई है। इसके आलोक में अमरापाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और थाना के द्वारा जो विधि सम्मत कार्रवाई हो अगर तक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितनों लोगों की संलिप्तता है सर इस कांड में? अभी एग्जैक्ट संख्या बता पाना सही नहीं होगा, क्योंकि जो युवती के द्वारा बताया गया है उसमें 4-5 लोगों के बारे में बताया गया है। जब तक हम लोग सभी को गिरफ्तार नहीं कर लेते हैं तब तक एग्जैक्ट। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन से जोबा मांझी ने की मुलाकात। सीएम ने सिंहभूम लोकसभा सीट से मिली कामयाबी पर जीत की बधाई दी। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने लिया बड़ा फैसला। जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम से वापस ली सभी विभाग की जिम्मेदारियां। और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो जाने के बाद पाकुड़ जिला पुलिस अधिकारियों को एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
और झारखंड में मौसम की आंख मिचौली का खेल लगातार जारी, कहीं बारिश तो कहीं धूप। अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी। मुंसिफ जोहार में झारखंड से जुड़ी खबरें देख रहे थे आप। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।